तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या खुशखबरी है, क्या खुशखबरी है। तो फाइनली आज बता देता हूँ। पहली खुशखबरी ये है, दूसरी खुशखबरी है, और सीधे चलते हैं भीतर वाले रूम पे। और इस रूम में आते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती है। उस पर ऐसे खतरनाक खतरनाक शब्द बोलते कई बार ना। उस पर देवी घुस गए एक बार किचन में। उस पर कैसा हो रहा कल रात का बासी खाना। ऐसा काम करो, जब भी मेहमान आता है एक दिन पहले खाना बनाया करो। दरअसल भाभी जी के लिए कम पड़ जाता है खाना, तो इसीलिए ताई लोग बचा देते हैं। और भाभी तो सीधे कढ़ाई लाते अपने। भाभी लाओ अपने जो मुख्य पात्र है आपके। पानी पीने के लिए लोग गिलास इस्तेमाल करते हैं, भाभी बाल्टी इस्तेमाल करती है। क्या बच्चा लग रहा हो आपके हाथ में, कसम। जो कढ़ाई भी इतनी चोट लग रही। भाभी जी अगर बेइज्जती फील करे तो इसका मतलब इतनी इज्जत भी उनकी। और अब जाके लग रहा है कि हाँ भंडारा पूरा होने वाला है। हाथ पकड़ा गया, भात देखो, करछी भी छोटी है भाई। तो भाभी जी का खरबूजा है ये। अरे ताई जी ऐसे क्यों आ रही जैसे मंत्र आ रही है। ठीक सामने देखो भाई, ये है मनेरी डैम। जो सासू की देख के बहुत मतलब डर लग रहा था हमको। बगल में जो बेटी, इनके चेहरे पे तो ज्यादा ही पानी आ रहा है। माँ जी ठीक है आपने। तो चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई। नए ब्लॉग की शुरुआत आज बाबा काशी की नगरी उत्तर काशी से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त और उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका आज के इस नए ब्लॉग में। और मौसम की बात करें तो पूरा नीला आसमान, सूर्य देव तो इधर साइड से आ रहे हैं। और ब्लॉग की स्टार्टिंग में पुष्पा से परिचय कराते हैं। क्या हाल है? बढ़िया है। जानते हैं उसको कोई? कोई नहीं जानता। और पुष्पा भी बहुत जल्द खुशखबरी देने वाली है। अब ये मत बोलना खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। मेरी क्या खुशखबरी है? अच्छा यहाँ नहीं बताना। मैंने बता दे, वो जो वाला है सबने बताया। हाँ वो बात सही है। ओहो इसने रिवील कर दिया। वो सबने ही कर दिया था पहले ही। सही में एक्चुअली क्या हो रहा है, इसकी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है। लगी गई समझो, नजर न लगी किसी के। काउंसलिंग हुई है, अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली। हाँ 2014 के बाद अब जाके वो पोस्ट आई। 15 बताओ इसका पोस्ट आई थी 16 में। 16 में लगे थे। इसकी आधा उम्र ऐसी डल गई कसम से। भारत सरकार ने अब जाके रहम किया इन पे बहुत ज्यादा। चल अब तो ठीक लग रहा है ना। लेकिन जब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई तब तक कोई भरोसा नहीं। सरकार का भरोसा कुछ। क्योंकि जो इनकी पोस्ट है ना, वो कई बार खिसक गई, कई बार उठ गई। चलो कोई नहीं, ये कि फिलहाल काउंसलिंग हो गई, तब देखो ज्वाइनिंग रो क्यों रही? अच्छा खुजली हो रही तब ठीक है। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। और जिस विभाग में इसकी जॉब है ना, उस पर तो उम्मीद रखनी पड़ती खाली बस। यार वो खाली उम्मीद के भरोसे चल रही है बस, कुछ नहीं। चल ठीक है, अब खाना खाते हैं। नहीं यार ऐसी बात नहीं है यार, हमारा आयुर्वेद बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा है भाई, ज्वाइनिंग करा दो बस। तारीफ भी करनी पड़ेगी। नहीं ऐसे मजाक कर रहा हूँ मैं, आयुर्वेद में बहुत शक्ति है, ऐसी बात नहीं। बहुत शक्ति है, लेकिन कुछ लोग है ना जो शक्ति की भक्ति को खत्म कर रहे हैं। क्योंकि ना ये है एक भरोसे पे, ये देख ले, मतलब ये जो आयुर्वेद भगवान ने तो बना रखा। तुम आस्था रखोगे तो भाई वो दवाइयाँ भी काम करेगी। भाई मैं समझ रहा हूँ मेरी बहन, पोस्टिंग जल्द हो जाएगा, घबरा मत हो। 2014 के बाद इसने एक चीज तो सीखी है, बिना तारीफ के कुछ नहीं होगा। और यहाँ की बात यह तो नटखट जिसका कल बर्थडे था, और बर्थडे मनाने के बाद इसका एटीट्यूड थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे चले गया है। हाँ जी क्या हाल है? ओए बंदर। ओए। और इसके मामा ने इसके लिए बुक ला रखी है, तो इसने वो बुक हाथ पे रखी हुई है, हालांकि पढ़ना लिखना चार्ट। क्यों? और भाभी जी क्या हाल है? कैसा लग रहा है आपका बेटे का कल बर्थडे था? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अरे नफरत कर रहा भाभी आपसे जबरदस्ती। देखो उसका दिल का टुकड़ा वो किताब बन गया। उसके दिल का टुकड़ा उसे मामन दे दिया उसको किताब। बाबा मत कर मत कर, ये मत कर मत कर। न पिताजी पढ़ा न माँ पढ़ी, और तू ज्यादा मत पढ़ ठीक है। भाभी जी ने बीए पास कर रखा है, और ससुर जी ने बोला था बल्कि शादी के बाद बीए डीए बीए एचए जो भी है एमए सारा करवाना। लेकिन भाभी ने बोला मैं कुछ नहीं करूँगी अब। मेरी बस की नहीं है। मेरी बस की नहीं है। चलो और भाभी जी खाना बन गया? खाना बना हुआ सब चीज है। आपने खा लिया है? चलो पहले हमें दे दो, नहीं तो बचेगा नहीं फिर है। बाकी ठीक सामने की बात यह तो हमारी ताई जी वहाँ पर पता नहीं परेशान बैठ रखी है। भाई क्या हो गया? कुछ नहीं। अच्छा ऐसी दिखाती है सबको, तब ठीक है भाई। तो चलो फटाफट खाना खा लेते हैं भाई, और सीधे चलते हैं भीतर वाले रूम पे। और इस रूम में आते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती है। यहाँ पर कभी दादी जी बैठी रहती थी चरपाई के बनी। कहाँ गया वो प्राण है? आते ही सबसे पहले बोलती थी गले लग जा, जादू की झप्पी देती थी, पप्पी देती थी। लेकिन अब आना तो कुछ नहीं वहाँ। क्यों? और सही बोला किसी ने, क्या लेके आना क्या लेके जाना, सब यहीं छूट जाता है भाई। वो जगह वहीं पे छूट रखी है। वो चरपाई कहाँ गई? वो भी हटा दी यहाँ से, बताओ। लेकिन यहाँ पर पुष्पा सोती हुई डेली नहीं। मैं जब कोई आता तो मैं यही जगह। हाँ मैं रात को आया तो यहाँ पे इसने बिस्तर लगा रखा था, तो मतलब अटैच है दादी के साथ। याद तो आती होगी पुरानी वाली नहीं? सही बात है सही बात है। चलो खाना खा लेते अब देखो मैं कल रात भाभी से बात कर रही थी ना कि अभी जब हम खाना खा रहे थे, बर्थडे हमने इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया, वो टाइम निकल गया कुछ मिनट घंटे पहले। सही बात। अब हम उसको याद करके क्या इमोशनल हो रही है, कभी हम इन चीजों को याद भी करेंगे। ये बात सही है। नहीं है अभी है, अभी टाइम निकल जाएगा फिर। इसीलिए बोल रहे हैं जो पल है उसको हंस के जियो, खुशी से जियो, क्योंकि वो जाने के बाद वापस नहीं आता है, सिर्फ यादें साथ में रहती है।
क्यों इमोशनल कर दिया तूने मेरे को। अब खाना दे अब यार। पुष्पा ऐसे खतरनाक खतरनाक शब्द बोलते कई बार ना। मेरा बर्थडे कब है? मैं अपने बर्थडे नहीं छोड़ूंगा आपका थे ना। तो यहाँ की बात किया तो पुष्पा देवी घुस गए एक बार किचन में, और किचन में सबसे पहले क्या बना रखा आज खाने में? रोटी है, दाल है, छौंका हुआ भात है, सब्जी है। छौंका हुआ भात का मतलब फ्राइड राइस बोल सकते हैं एक हिसाब से। गढ़वाली में छौंका हुआ भात। हाँ मतलब भाभी जी थोड़ी देर पहले बोल रही थी मैंने फ्राइड राइस बना रखा। कल का हलवा भी थोड़ा हमने खाया नहीं, आज खाया। ना कोई नहीं, हाँ 2-2 3-3 दिन तक चलता है खाना, कोई दिक्कत नहीं। ठंडा है, सब चलता है। सब चलता है आजकल, सही बात है भाई। चलो रखो फिर है। चलो भाई गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा भूख लग चुकी है, भयंकर वाली भूख। चलो भाई मेरे गर्मा गर्म खाना आ गया, और आज की जो थाली में खाना है, यहाँ राजमा की दाल है, साथ में यहाँ पर आलू मटर गोभी की सब्जी है, और साथ में यहाँ पर फ्राइड राइस यानी कि छौंका हुआ भात, और 2 रोटी गिन के, और कल का रायता यानी कि कल रात जो बनाया गया रायता, वो भी सबसे ज्यादा टेस्टी यही रायता हो रहा था भाई। और ये जो रायता बना रखा है घर में, जो कद्दू होता है लाल वाला कद्दू, उससे बना रखा भाई, काफी मीठा होता है और काफी स्वादिष्ट भी होता है। चलो भाई यहाँ पर पुष्पा भी बैठ गए खाना खाने के लिए। पुष्पा कैसा हो रहा है कल रात का बासी खाना? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया हो रहा ना। तो ऐसा काम करो, जब भी मेहमान आता है एक दिन पहले खाना बनाया करो, अगले दिन बासी खाना दिया करो उसको, क्योंकि इस घर में जो बासी खाना उसका ज्यादा स्वाद आता है। क्यों? ये इन्होंने तब से सीखा जब से भाभी की शादी कराई। भाभी जब से आप इस घर में लक्ष्मी का रूप बन के आए हो ना, तब से इन्होंने काली झेलना शुरू कर दिया है। क्यों? हम पहले सच्ची में नहीं खाते थे बासी। हाँ जब से भाभी आई तब से बासी खा रहे हो। बचाते थे, मतलब नहीं बनाते थे इतना। या तक रोटी रखते थे, हाँ। 2-4 एक्स्ट्रा बना के, हाँ। बाकी चावल सब्जी दाल कभी नहीं खाते थे। सही बात है और आप खाने लग गए। सही बात। दरअसल भाभी जी के लिए कम पड़ जाता है खाना, तो इसीलिए ताई लोग बचा देते हैं, तो वही फिर अगले दिन मेहमानों को खिलाने के काम आ जाता है। चलो बढ़िया खा लो है। और भाभी तो सीधे कढ़ाई लाते अपने। भाभी लाओ अपने जो मुख्य पात्र है आपके, लाओ जरा। हैं पानी पीने के लिए लोग गिलास इस्तेमाल करते हैं, भाभी बाल्टी इस्तेमाल करती है। और अभी देखो भाभी कढ़ाई, ए देखो क्या बच्चा लग रहा हो आपके हाथ में, कसम जो कढ़ाई भी इतनी चोट लग रही। अरे तो बेइज्जती भी उसी की होती है जिसकी इज्जत होती है। आप बेफिक्र रहो। क्या बोलती पुष्पा? जिसकी इज्जत होती है उसकी बेइज्जती होती है ना। तो भाभी जी अगर बेइज्जती फील करे तो इसका मतलब इतनी इज्जत भी है उनकी। क्यों? हाँ बाकी चलो भाई हमारी भाभी माँ भी आ गई यहाँ खाना खाने के लिए, और अब जाके लग रहा है कि हाँ भंडारा पूरा होने वाला है। अभी तक मैं और पुष्पा खा रहे तो मजा नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे भाभी आई अब ऐसा फील हो रहा है कि भंडारा है पूरे गाँव का। हाथ पकड़ा हुआ भात देखो, करछी भी छोटी है भाई। खैर मैं मजा कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी जी सुनो सही, आपने रायता ला रखा पतीले में? अच्छा हाथ देखो लोटे में ला रखा, देखा। मैं बोल रहा हूँ हमारे सामने जो बर्तन है भाभी के सामने कुछ नहीं होता। अब हम लोटे से पानी पीते हैं या मुंह धुलते हैं उसके पानी से, लेकिन भाभी उसमें रायता पीती है। मैंने नहीं ला रखा, तुमने ला रखा हो। हमारे देखो भाई, मेरी ये कटोरी है, ये भी कटोरी है, वहाँ देखो ये भाभी ने अपने रायता ला रखा, भाभी कसम से। और हाँ जो भी सीरियस हो रहा ऐसा न ले, मजाक कर रहे हो। हमारे घर में मजाक की एक सीमा है जिसको हम पार कर देते हैं, ठीक है। अरे भाभी जी, अरे भाभी हाथी का खरगोश आ गया, आजा आजा। तो भाभी जी का खरबूजा है ये। अरे ताई जी ऐसे क्यों आ रही, जैसे मंत्र आ रही है, मतलब एक टांग पे ऐसी। भगवान प्रभु, क्या हो गया? एक टांग है दूसरी नहीं है। एक टांग है, इनको क्या हो गया? यहाँ हर पात्र एक स्पेशल पात्र है, हर किसी के अंदर एक अलग खूबी है भाई। हैं अब ये दोनों गले पे चिपक रही थे यहाँ। यहाँ भाभी जी का खरबूजा, वहाँ ताई जी। ताई जी खाना खा लिया आपने? हमने तो खा लिया। खा लिया? बस चलो ठीक है भाई। खाना खाएगा? नहीं। खाना खा ले, ले। खाना खा ले। नाक लग गए भाई उसकी, ताई जी ने उसको डांटा, उसकी नाक लग गई भयंकर वाली। तो चलो भाई दिन की 12 बज रही, मैंने तो खाना खा लिया है। और यहाँ की बात यह है तो दोनों खाना खा रहे हैं भाई, एक खा रहा है एक तो सीधे हेल रहा है खाना। भाभी जी कैमरा कंटिन्यू खुला रहेगा, आप खाते रहो, हम भी देखते हैं दोनों में से किसकी स्पीड भयंकर है खाना खाने की। हम तो खा लिया। तू 1 घंटे पहले से खा रहे और भाभी को अभी 5 मिनट हुए आए हुए, देख ले वहाँ। भाभी कढ़ाई छोटी तो नहीं, अगली बार कढ़ाई का साइज बढ़ा दे। अगली बार मशीन में खोला। भाई बोले अगली बार बने इस वॉशिंग मशीन में खाऊंगी बार खाना। सही बात है, दाल और चावल इस मशीन में डालना, मिक्स करके लाना, पाइप रखना उसी भाभी के मुंह में, सीधे पका पक पेट भरता जाएगा। और देखो यहाँ भाभी जी का खरबूजा एक बार फिर से आ गया। ये क्या आया होगा? ओए क्या आया तू यहाँ? और ताई जी भी इसके पीछे लगी है भाई, ताई जी की ड्यूटी होती है खरबूजे के पीछे भागने की, क्योंकि खरबूजा जब भागता तो भयंकर भागता है अभी। तो चलो भाई गर्मा गर्म खाना तो खा लिया और खूब हंसी मजाक भी हो गया है। यहाँ पर भाभी जी अपने सुपुत्र को कुछ सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं आप? ऑरेंज। हाँ और हैं
बनाना, पीच बोल पीच हाँ सुनो पीच बोल बेटा भदाला, प्रेशर, लोटा। भदाला नहीं आपको पता, जिसपे आप खाना खा रहे थे आइटम? कढ़ाई को भदाड़ा बोलते हाँ, कढ़ाई को हम गढ़वाली भाषा में भदाला बोलते हैं। हैं। मुझे नहीं पता। पता तो हमें भी नहीं था पता कि आप भदाले पे खाते हो। हाँ, लेकिन जब से आपके शुद्ध चरण इस घर में पड़े तब से भदाले भी कम पड़ रहे हैं अब। मैं शादी से पहले कभी कढ़ाई में नहीं खाया। आप खा रहे ने? अब खाया। चलो अच्छी बात है। तभी तो मेरी शादी में बारिश नहीं हुई थी ज्यादा। हाँ सही बात है। बारिश कहाँ सीधे होने की थे। तो आज एकदम चमकदार धूप आ रही, तो सभी लोगों ने अपने अपने छत के ऊपर कपड़े सुखाने के लिए रखे हुए हैं। तो दिन की अभी 1:30 बज रही है और अभी 2 घंटे तक मैं यहाँ पे सो रखा था और भयंकर नींद पड़ी भाई। जब मैं पूरा पसीने से गीला हो गया तब जाके मेरी नींद टूटी, फिर जाके टॉवल से खुद को पूरा साफ किया। अभी इतनी चटकदार धूप आ रही कि कोई भी धूप सेकने के लिए अपने छत के ऊपर नहीं बैठ रखा है। थोड़ी देर बाद मेरी तैयारी भी है यहाँ से गांव जाने की। अंकिता तो बल कल आएगी क्योंकि उसका आज पेपर है। और यहाँ की बात करें तो पुष्पा तो आधा घंटा पहले ही आ गई थी अंदर, क्योंकि इसको धूप सूट नहीं होती नहीं बिल्कुल नहीं है। घबराहट, चरकलाहट, घलघलाहट सर दर्द होता है मेरे को धूप पे भयंकर है। ज्यादा देर हो गई। बोर हो रहे ना आज। आज बोरियत आ रही है। और भाभी अपने घर चले गए आज। अपने घर नहीं गई, मायके गई। हाँ घर ही है उनका, लेकिन अपनी मम्मी से मिलने गई ना आज। मैं तो सो रखा था, लेकिन पुष्पा बता रही कि भाभी चले गए बोले अपने मायके, क्योंकि भाभी ने सुबह बोला भी था कि आज बोले मैं अपनी मम्मी को मिलने जा रही हूँ, क्योंकि भाभी की मम्मी की कुछ दिन पहले सर्जरी हुई थी, तो उनकी खबर लेने जा रहे हैं आज। तो अभी तक हम दोनों बैठे रहे और हमने एक डिसाइड किया अभी कि हम चलते हैं अभी मनीरी, जहाँ वाटरफॉल है। उस वाटरफॉल का नाम है झड़ी वाटरफॉल। तो वहाँ चलते हैं, मैंने कहा थोड़ा वहाँ से घूम के आ जाते हैं, उसके बाद मैं भी गाँव के लिए निकलता हूँ। तो ये बोल रही मैं बल बोर हो रही हूँ, थोड़ा मुझे घुमाने ले जानी, तो इसकी स्कूटी लेके जाते हैं यहाँ से वहाँ 12-15 किलोमीटर होगा नहीं। हाँ, फिर वहाँ से इसको घुमा के फिर मैं घर चले जाऊँगा। उसके बाद तो भाभी को भी लेते आएंगे। हाँ भाभी भी अपने मायके जा रही ना, तो भाभी जी को भी ले लेंगे साथ में, क्यों? हाँ ले लेंगे सीधे। हाँ चल। तो बाकी देखो भाई यहाँ की बात क्या है, तो दोनों दादी नाती सो रखे हैं और शिवांश मस्त करके सो रखा है। इसकी माँ जी तो अभी अपने मायके जा रखी। हाँ आगे टाइम चले गई, आधा पौन घंटा हो गया। हाँ और मस्त करके देखो भाई, मासूम चेहरा एकदम सो रखा है, लेकिन जब ये उठ जाता है उसके बाद तो भाई साहब बड़ा शैतान बन जाता है। ठीक है ताई जी मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है? बाकी चलो भाई थोड़ा मनेरी से घूम के आते हैं, उसके बाद पुष्पा और भाभी तो घर आ जाएंगी और मैं चले जाऊंगा वहाँ से सीधे गाँव। वैसे तो मैं अभी जा रहा था, लेकिन पुष्पा बोली थोड़ा घुमा दे बोले मेरे को। मैंने कहा चल तेरे को घुमा के लाता हूँ। बाकी भाई ताई जी ने घर के लिए पकौड़ी भी रख दी मेरे पास, ये माँ जी और अनिता लोगों के लिए। भाई ये कार्तिक के बर्थडे की पकौड़ी है और ये काली दाल से बनाई जाती है, यानी कि पहाड़ों की सबसे फेवरेट पकौड़ी होती है भाई। ये त्योहारों में हमारे यहाँ बनाई। हाँ जब कोई शादी होती है, कोई भी फंक्शन होता है, तो उस टाइम काली दाल की पकौड़ी बनाई जाती है भाई। पूजे की जो भी चीजें होती है उसमें शुभ कार्य में मतलब ये पकौड़ी बनती है भाई। आलू वाली पकौड़ी तो ऐसी बनती है मार्केट में। आलू वाली पकौड़ी तो मेले में बना दो, सही बात है, दिवाली में बना दो। बिल्कुल बिल्कुल। जब पूजा का कुछ काम होता है तो काली दाल की मतलब शुभ होती है। ठीक है ताई जी कुछ दिन में मिलता हूँ। हाँ कुछ दिन में मिलता हूँ, मैं तो वहीं से घर निकल जाऊंगा। ठीक है फिर कुछ दिन बाद आ रहा हूँ मैं शुभ कार्य में। ठीक है तो हमें जाना ठीक सामने उधर साइड जो सड़क है जो ऊपर के लिए जा रही है, यानी कि ये वही सड़क है जो गंगोत्री के लिए जाती है, तो उसी वाली सड़क पे जाना है हमें यहाँ से 12-13 किलोमीटर आगे तक। वही है खेड़ी वाटरफॉल, तो उसको भी देख लेते हैं, फिर वापस आएंगे। पुष्पा और भाभी तो यहाँ आएंगे वापस, मैं अकेले निकल जाऊंगा यहाँ से गाँव के लिए। चलो मैं और पुष्पा निकल पड़े यहाँ से मनेरी वाटरफॉल देखने के लिए। अच्छा सवास सडनली हमको टक्कर आ गए, चल पड़े। मैं और पुष्पा बचपन से बहुत साथ में रहे भाई, यानी कि न ये मेरे बिना रह पाती थी ना मैं इसके बिना। क्लास में जब ये क्लासमेट से आगे थी तो मैं इसी के साथ क्लास में जाता था, और जब मैंने रोना शुरू किया तो घर वालों ने इसी साथ रखा मेरे को, यानी कि मेरे को 1 साल प्रमोट किया गया है। वो दिन क्या थे तब पहले में तो मैं नहाऊंद भी थी। हाँ पहले ही मेरे को नहलाती भी थी। सही बात है। एक दिन तो हमारे पीछे आया जिद करके कि मैं भी जाऊंगा नदी में। हाँ और वहाँ बह गया था मैं, तभी नहला गया था, एक भाई ने बचाया मुझे। कराल भैया थे उन्होंने बचाया था इसको। समय क्या होता है भाई, नहीं मतलब आज से 15-20 साल पहले की बात है। उस 15-20 नहीं, हाँ उस टाइम ये है 21-22 साल। हाँ हाँ 21-22 क्यों बोल रही मैं नहीं, मैं बहुत कम बोल रही हूँ। ये हो गया होगा तेरा 26-27 साल। 26-27 हो गए, बथेरे पुटे हो गए हम। चलो ये भी एक संजोग होता है भाई, बचपन में भी साथ में रहे और आज इस बुढ़ापे में भी हमें टक्कर आ रही तो हम साथ ही में चल रहे घूमने। अचानक से। हाँ जब तक हमारी शादी-शुदी नहीं हुई तब हम घूम, जब तक हमारी शादी-शुदी नहीं हुई तब तक हम घूम सकते हैं भाई, उसके बाद जिम्मेदारी आ जाएगी ना, उसके बाद काम भी तो देख। तो अभी हम छोटे बच्चों की तरह अचानक से चल पड़े घूमने। चल फिर अभी जिम्मेदारी नहीं। हाँ तो चलो भाई अभी हम जाएंगे पुष्पा की स्कूटी से, क्योंकि स्कूटी में अभी सफर करने में मजा है भाई। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है ना, इसीलिए स्कूटी से चलते हैं अभी, फिर तेल भी बचाएगा पैसे बच जाएंगे। चलो भाई निकल पड़े हम दोनों भाई बहन घूमने के लिए। वैसे तो लड़का लड़की घूमने ज्यादा जाते हैं, यानी कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लेकिन हम भाई बहन जा रहे क्यों? अच्छा लगता है यार,
मजा तो अपनों के साथ है, सही बात है भाई। अभी हम चल रहे हैं गंगोत्री नेशनल हाईवे पे और यहाँ से गंगोत्री की दूरी 112 से 113 किलोमीटर है। और हमारी भाभी माँ रहती है कोट बंगला। ठीक, ये जो ऊपर के लिए सड़क जा रही है, ये जा रही कोट बंगला के लिए। और यहाँ से भाभी का जो घर है मात्र आधा किलोमीटर है भाई। तो आते हुए भाभी को भी पिकअप कर लेंगे। तो सफर में हम थोड़ा आगे पे आ गए हैं। यहाँ से ठीक सामने देखो भाई, ये जो पहाड़ी है ये गंगोत्री की पहाड़ियाँ। अभी तक उन्होंने खूब बर्फ की चादरों में ढका रहना था, लेकिन इतनी गर्मी हो गई है कि सारी बर्फ धीरे धीरे करके पिघलने लग गई है। सफर में आगे बढ़ते हुए हम गणेशपुर के पास पहुंच गए हैं। बाकी जब कोई गंगोत्री जाता है तो ये लास्ट पेट्रोल पंप पड़ता है भाई, इसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो सबसे पहले पुष्पा की स्कूटी पे पेट्रोल भरवा लेते हैं। पेट्रोल भी हमने स्कूटी में भरवा दिया है। निकलते हैं आगे के सफर के लिए। तो चलो भाई, फाइनली हम मनेरी डैम के पास पहुंच गए हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मनेरी डैम के पास। आज यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा भाई, लेकिन जब मई जून का महीना होता है तो यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है भाई। ठीक सामने देखो भाई, ये है मनेरी डैम, जो कि बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है यहाँ से, लेकिन उतना ही डरावना भी है भाई। तो ठीक सामने ये जो वाटरफॉल है, इस वाटरफॉल का नाम है, यहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है खेड़ी वाटरफॉल। बाकी वहाँ से इतनी खतरनाक आवाज आ रही है ना, एक्चुअली वो पानी जब नीचे टक्कर रहा है ना पत्थरों पे, तो वो बहुत भयंकर साउंड आ रहा है। बाकी नीचे देखो भाई, यहाँ कुछ लोग जा रखे हैं और वो मस्त करके वहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं। हालांकि इस फॉल के इतने पास जाना बैन है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों रिस्क ले लेते हैं। अब देखो भाई, ऊपर से जब पानी नीचे गिर रहा है ना, तो यहाँ पर देखो पूरा सफेद हो रहा है भाई। ऐसा लग रहा है मानो दूध की धारा हो। और जैसे ही ये पानी आगे बढ़ रहा है वैसे ये कलर चेंज हो रहा पूरा। और इसी फॉल को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और इसी वजह से यहाँ लोगों ने मैगी पॉइंट हो गया, कैफे खोल रखा है। लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पर रोजगार भी मिल रखा है। आज तो कोई नहीं, लेकिन मई जून में बहुत भीड़ होती है ना, भयंकर भीड़ होती है भाई। आज तो सिर्फ कुत्ते दिखाई दे रहे हैं यहाँ। तो चलो भाई, कुछ रील शूट कर लेते हैं यहाँ पे। और बाकी जिसको मेरी रील देखनी है, मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का नाम है पहाड़ी भाई पीरो चाय। वहाँ मस्त करके आपको ये रील मिल जाएगी। हालांकि मुझे उतना शौक नहीं रील बनाने का, लेकिन पुष्पा बॉडी बना लेवल, मैंने कहा चल फिर ट्राई कर लेते हैं। बाकी देखो भाई, वैसे तो मैं बोल रहा था कि यहाँ आना बैन है, लेकिन आज मैंने खुद ही नियम तोड़ दिया भाई। मेरे से नहीं रहा गया। मैंने कहा जब वो लोग आ रहे तो मैं भी देख लेता हूँ एक बार। यहाँ पानी की इतनी भयंकर आवाज आ रही ना कि मेरे को और जोर से चिल्लाना पड़ रहा है भाई। ठीक सामने देखो भाई साहब, दूर से बहुत बढ़िया दिख रहा था, लेकिन अभी इतनी डर लग रही ना इसको देख के। और इसके नीचे पता नहीं कितना गहरा गड्ढा होगा जहाँ पे पानी गिर रहा है। और वहाँ से जो पानी गिर रहा है और जो हवा में ये छींटे उड़ रहे हैं ना, उस वजह से यहाँ पे देखो भाई, ये देखो यहाँ पर इंद्रधनुष बन रहा है भाई। और वहाँ से इतना ज्यादा पानी आ रहा ना, और इतनी भयंकर हवा आ रही ना, पूरा यहाँ देखो ये गीला हो रखा है ये एरिया। यानी कि पानी के बारीक बारीक छींटे यहाँ तक आ रहे हैं। लेकिन सच बताओ तो सुकून भी मिल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से जल्दी भाग के अगर पुलिस वाले देख लेंगे ना, तो भाई चालान काट देंगे हमारा। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। वाह, यहाँ पर पानी की छोटी छोटी फुहारे गिर रही है हमारे पानी। मजा आ रहा है यार। चलो 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 चलो। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे यहाँ पे और आनंद मिलता रहेगा भाई। और यहाँ देखो कितना बड़ा इंद्रधनुष बन रहा है भाई, ये यहाँ से पूरा यहाँ तक। और मैं लाइफ में पहली बार इतने पास से इंद्रधनुष देख रहा हूँ भाई। इतने पानी की बारीक बारीक बूंदे आ रही ना, इतना आराम मिल रहा है ना। वहाँ पे तो ऐसा लग रहा था मानो दिन में भी भयंकर बारिश हो रही हो। बाकी चलो भाई, आज खूब पैसा वसूल हो गया ने, मजा आ गया। आज हमने सोचा नहीं था कि इतना एंजॉय करेंगे हम। हालांकि यहाँ कोई नहीं दिख रहा भाई, लेकिन हाँ 1-2 महीने बाद यहाँ इतनी भीड़ होती है ना कि पाँव रखने की जगह नहीं होती। और लोग दूर दूर से आते हैं देखने। पता क्या है, गर्मी की ज्यादा हो जाती है हाँ, नीचे की तरफ। सही बात है। एसी वाली हवा, ये नेचुरल एसी है भाई। मतलब दिन में अगर बारिश का एहसास लेना तो वहाँ पे जाओ, पूरा भीग रहे हैं एकदम। और गंगा जी की ठंडी ठंडी बूंदें जब पड़ रही है, पूरा शरीर जागृत है। शरीर में जागरा, पाप भी धुल रहे हैं। चलो अब चलते हैं, मजा आ गया। और बाकी यहाँ से ये जो सड़क आगे ले जा रही है, सीधे लास्ट रुकती है गंगोत्री के पास। और मेरे ताऊ जी की ड्यूटी भी इससे आगे भटवाड़ी के पास है, यानी कि यहाँ से भी 30 से 35 किलोमीटर आगे पे है भाई। तो यानी कि ताऊ जी डेली इस रोड से अप डाउन करते हैं। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या खुशखबरी है, क्या खुशखबरी है। तो फाइनली आज बता देता हूँ। पहली खुशखबरी ये है कि पुष्पा की जॉब लगने वाली है। और दूसरी खुशखबरी है कि ताऊ जी का रिटायरमेंट है 28 फरवरी को।
जिसमें कि हमारी पूरी फैमिली शामिल होने वाली है। पिताजी भी हिमाचल से आ रहे हैं, हेमंत भाई भी दिल्ली से आ रहा है, यानी कि 28 फरवरी को खूब रौनक छाने वाली है। और बहुत गर्व की बात होती है कि कोई कर्मचारी अपने पूरी जिंदगी भर गवर्नमेंट नौकरी को करके और बाद में वहाँ से रिटायर हो रहा हो। हालांकि ताऊ जी को थोड़ा अटपटा भी लगेगा, उसके बाद थोड़ा जीवन ऐसा हो जाएगा घर पे बैठना। ऐसे पापा कहने की मुझे खुशी हो रही है। खुशी तो होगी, सही बात है। माहौल ना पहले जैसे नहीं रहा स्कूलों का। हाँ, ये बात पहले सही है। गुरुओं की मतलब आदर सम्मान करते थे बच्चे, अब नहीं है वो चीज। अब गुरु खुद डर रहे हैं बच्चों से। नहीं, अब ये है कि अगर गुरु डांट रहे हैं तो उनके लिए कहीं नियम लागू हो रहे कि ऐसा क्यों किया बच्चों पे। सही बात है। तो मतलब पहले इतनी सेवा होती थी ना गुरुओं की, जैसे पापा बताते हैं। सही बात। कि आज पहले के जो बच्चे हैं ना सब सक्सेस हो रहे हैं। ये बात सही भाई है ना पापा। और दूसरी बात ये है कि अब तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है और बहुत सारे लोग आने वाले हैं भाई। डीजे बजेगा, खूब डांस होगा। ताऊ जी को लेने हम उनके स्कूल तक जाएंगे, तो वहाँ से उनको कार पे बिठा के लाएंगे, खूब ढोल ढाल बजेंगे ना, मतलब पूरा बरात वाला माहौल होगा भाई। पूरे रोड में मजा आएगा भाई। अब देखना 28 फरवरी को जलसा होगा। और निकलते यहाँ से हैं। चलो बहुत हो गया, अब मजा पूरा खत्म हो गया, अब हमारी बैटरी डाउन हो गया। अब इससे पहले और ज्यादा हो। हाँ चलो। तो मनेरी डैम देखने के बाद अब हम जा रहे हैं भाभी जी को लेने। तो थोड़ा भाभी जी की माँ जी से मुलाकात कर लेते हैं, यानी कि सासू जी से। कुछ समय पहले उनकी सर्जरी हुई थी, तो उस टाइम मैं भी देहरादून में था। तो थोड़ा देखते हैं उनकी तबीयत कैसी है। तो मुझे यहाँ से राइट हैंड साइड यानी कि इस वाली सड़क पे जाना है, और ये सड़क भी टॉप भी जाती है यानी कि वर्णावत पर्वत के लिए। तो चलो भाई, यहाँ भाभी जी के दर्शन हो गए हैं और झोली भी ला रही है हाथ में। कहाँ जा रहे हो आप? बच्चे की याद नहीं आ रही आज? हैं? चलो 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 चलो। तो भाभी जी तो सड़क पे आ गए थे कि चलो घर, क्योंकि भाभी जी को अपने बेटे की याद आ रही थी। लेकिन मैंने बोला हमें सासू जी की याद आ रही है, पहले हम सासू जी को मिलेंगे, उनका हाल चाल पूछते हैं जरा। और यहाँ एक कुत्ता भी है, मेरे को नहीं पहचान पा रहा, क्या इसका नाम है? कुकी। ए कुकी, इधर बेटा, इधर डर मत, आजा कुकी। यहाँ पे हीरो भी है, छोटा हीरो। यहाँ सब है, हीरो हीरोइन सब है। कहाँ है? बड़े बड़े पॉप स्टार। अरे वाह, क्या हाल है? सब खुश रहो। कार्तिक का मामा है भाई। और ये देखो कुकी, कुकी, ए बाबा। और कुकी भाभी जी के साथ रह रहा है, तब जाके कंफर्ट फील कर रहा है। और कुकी फीमेल है ने, इसलिए भाभी जी की इसके साथ गहरी दोस्ती है भाई। कुकी, माँ की कसम। चलो भाई, सासू जी के दर्शन हो गए हैं। सासू जी ठीक है तबियत अब हैं? उस दिन सासू जी की देख के बहुत मतलब डर लग रहा था हमको, लेकिन आज थोड़ा चेहरे पे पानी आ रखा भाई। और बगल में जो बेटी है इनके चेहरे पे तो ज़्यादा ही पानी आ रखा आज। हाँ माँ जी ठीक है आपने। चलो ठीक है, भाभी जी भी खुश है भाई अब। और साथ में वहाँ कुकी भी देखो, वहाँ कुकी कसम से यार। और कुकी मेरे को देखे इतना डर रहा है कि वहाँ देखो भाई, भयंकर छिपरा है। देखो कैमरे को देख के भी डर रहा भाई अब। जब मैं दरवाजे के पास आया था तो इतना भयंकर भौंका ना, मैंने सोचा मैंने कहा कोई खतरनाक शेर है अंदर। अब चल रहा पता है भाई ठीक ठाक ही है। कहाँ ये कुकी? भाभी जी के बगल में रह के उसको थोड़ा सेपरेट जोन लग रहा है भाई, छुप गया। तो समय अभी 4:15 बज रहे हैं। मौसी जी से और सासू जी से मुलाकात हो गई है। बाकी हम निकलते हैं यहाँ से घर के लिए, क्योंकि मेरे को भी बहुत ज्यादा लेट हो गए। मैंने गाँव निकलना यहाँ से अब। तो फाइनली मैं तिलोत पुल के पास पहुंच गया हूं, और यहाँ से पुष्पा और भाभी जी जाएंगे घर, और मैं निकलता हूँ अपनी कार से घर, क्योंकि टाइम बहुत हो गया भाई। तो चलो भाई, मैंने इनको यहाँ पे छोड़ दिया, बाकी मैं निकलता हूँ यहाँ से। चलो ठीक है, तुम्हें मेरे को लेट हो गए बहुत। अगली बार मिलते हैं कुछ दिन बाद खुशखबरी के साथ, ठीक है? बाय बाय। चलो ठीक है, बहुत टाइम हो गया भाई, निकलते हैं यहाँ से अब। चलो भाई, यहाँ से फटाफट निकलते हैं, और मुझे अकेले जाना है यहाँ से गाँव तक अब। और अच्छी बात है कि मेरे पास कार है, तो इसलिए ज़्यादा डर नहीं है। बहुत टाइम लग गया भाई, अब फटाफट गाड़ी भगाता हूँ अब। चलो भाई, रात के लगभग 8:45 बज रहे हो। फाइनली मैं घर पहुंच गया हूं, और बाहर तो पूरा अंधेरा हो रखा है, और सभी लोगों की घर की लाइट ऑन हो रखी है, और गांव में जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है वो भी ऑन हो रखी है। ठीक, यहाँ पर देखो भाई, ये वाली लाइट तो खराब हो रखी भाई। तो बाकी में माँ जी मेरा इंतजार कर रही, तो माँ जी से मैं मिल गया हूँ। एक बार आप लोगों को मिला तो माँ जी से। चलते हैं जरा अंदर की ओर, और यहाँ पर माँ जी मेरा इंतजार कर रही है। माँ जी क्या हाल है? हाँ लेट में आया मैं। हाँ सही बात है भाई। चलो भाई, माँ जी मेरा इंतजार कर रही थी, तो अब जाके माँ जी को सुकून मिल गया, क्योंकि मैं घर आ गया नहीं माँ। अब ठीक है ना? चलो सही है। हाँ चलो बढ़िया। आप खाना खाते हैं?
ठीक है, तो चलो भाई अब खाना खाने की तैयारी करते हैं। आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसी प्यार देते रहो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बहुगुणा मिलता हूँ अगले एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और मेरी इंग्लिश कैसी लगी बताना। बाय बाय।